नमस्कार साथियों, अतुल्य ज्ञान चैनल जीएस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एशिया महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे। एशिया महाद्वीप का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं करवा दिया हूं। पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पार्ट 3 देखने से पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें पूरा मैपिंग है। पार्ट 1 में देश, पार्ट 2 में नदियाँ, पर्वत, पठार, झीलें, हर चीज़ उसमें मैप के माध्यम से बताई गई है। ये पार्ट 3 में आपके कुछ फैक्ट्स हैं जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए अब हम बात चलते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। कुछ फैक्ट्स को पढ़ लेते हैं अपन। आइए, ये रहा आपका पहला फैक्ट्स। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। ये रहा आपका चीन मैप में, और सबसे छोटा देश मालदीव। ये रहा भारत और श्रीलंका के नीचे आपका मालदीव। अगला फैक्ट है आपका, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। सिंगापुर मैप में कहाँ है? ये आपका सिंगापुर। एशिया के स्थलरुद्ध देश जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है: कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एवं लाओस। स्थलरुद्ध देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है, जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया या एकमात्र स्थलरुद्ध देश है। यह पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। मतलब स्थलरुद्ध देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा है और दक्षिण पूर्व एशिया में लाओस एकमात्र स्थलरुद्ध देश है। आइए इनको मैप के माध्यम से देखते हैं। ये हमारा एशिया महाद्वीप का पूरा मैप। ये आपका कजाकिस्तान, ये आपका अफ़गानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, लाओस। तो ये आपके स्थलरुद्ध देश हो गए। कजाकिस्तान जो है आपका, ये कजाकिस्तान सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है, और दक्षिण पूर्व एशिया में लाओस अकेला सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। आइए आगे चलते हैं अपन। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी तथा अधिकतम गहराई मृत सागर 397 मीटर की है। ये सब मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में करवा दिया। कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त 1122 मीटर है। सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। आइए इसकी लोकेशन देखते हैं। यहाँ आपका जो है ये मैप एशिया का, ये जो रेड कलर का है, ये आपका फिलीपींस है। फिलीपींस के जस्ट यहाँ आपका जो है मेरियाना गर्त है। आइए आगे चलते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील धरातल से 1940 मीटर गहरा और समुद्र तल से 1985 मीटर गहरा है। एशिया में स्थित है। आइए, ये रहा हमारा एशिया का मैप।
और ये आपकी बैकाल झील रूस में है। यह स्थल मतलब स्थल, ये कुछ ऊंचाई पे महाद्वीप हैं, ये जितने हैं समुद्र से कुछ ऊंचाई पे तो है ही है। तो ऊंचाई पे इसकी गहराई कुछ ज़्यादा है। समुद्र तल से ये जो है यहाँ से, यहाँ जैसे पानी भरा हुआ है यहाँ हर जगह है यहाँ, तो यहाँ से इसकी ऊंचाई समुद्र तल से जो गहरा है तो 1485 मीटर गहरा है। आइए चलते हैं आगे बात करते हैं। हीमोफीलिया रोग से पीड़ित प्रथम व्यक्ति किस बॉम्बेयार्डियर इनवर अमेरिका ने 22 मई 2017 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसने माउंट विल्सन को छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीप के ऊंची चोटी पर चढ़ने में भी सफलता प्राप्त की। तो बीमारी संबंधित एक व्यक्ति था जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। आइए आगे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील आंतरिक सागर कैस्पियन सागर 3,71,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। एशिया महादेश में ही स्थित है। ये रहा आपका एशिया महाद्वीप और ये रही आपकी कैस्पियन सागर। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। आइए आगे चलते हैं। नोट: रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। बैकाल झील एवं कैस्पियन सागर साइबेरिया में भी आते हैं। अगर परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ ले कि साइबेरिया क्षेत्र में कौन सी झील आती हैं, तो बैकाल झील और कैस्पियन सागर। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पेंगांग झील 4,267 मीटर लद्दाख व तिब्बत में है। आइए मैप में देखते हैं। इस क्षेत्र में जो है आपकी सबसे अधिक ऊंचाई पर, एशिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील, यहाँ आप खारे कर लीजिएगा, लिखने में गलती हो गई है, खारे पानी की झील पेंगांग झील है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम 11,405 मिलीमीटर मेघालय भारत में है। इससे पहले चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हुआ करता था। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछ लेगा। यह फैक्ट है एशिया महाद्वीप का। यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया। चीन के छिंगहाई प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के लहासा तक फैली है। इस रेलवे लाइन की ऊंचाई 5,072 मीटर है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। इंडियन टिक कर दीजिएगा आप लोग परीक्षा में। महावेली श्रीलंका में है। आइए मैप में देखिए, ये है आपका श्रीलंका। भारत एकदम दक्षिणतम सिरा में है। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। इससे पूर्व खड़गपुर सबसे लंबा प्लेटफार्म था। आइए आगे चलते हैं। चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। दूसरा स्थान जापान है। क्यों मछली पकड़ने वाला, आइए इसको मैप के माध्यम से समझते हैं। यहाँ है हमारा एशिया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया उत्तर अमेरिका और ये हो गया दक्षिण अमेरिका। यहाँ से हमारी एक रेखा जाती है 0 डिग्री विषुवत रेखा। इसके ऊपरी भाग को हम लोग कहते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर और नीचे भाग को कहते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर। जब यहाँ से जलधाराएं चलती हैं, उत्तर विषुवत जलधारा, यह आगे जाती है और इसका नाम हो जाता है क्यूरोशियो जलधारा। जो नीचे यहाँ कम जलधारा क्यों रहती है, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ती है। सूर्य सबसे ज़्यादा यहीं पास रहता है, तो यहाँ से उत्तर विषुवत जलधारा चल। जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा महासागरीय जलधारा, तो आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा। ये जो थ्योरी थी उसको मैं समझा रहा हूँ, क्यों मछलियों का व्यापार होता है। ऊपर आपका जो है बर्फ़ जमी हुई है, यहाँ ऊपर जो है बर्फ़ जमी हुई है, वहाँ सबकी एक ठंडी जलधारा चलती है, क्यूराइल जलधारा।
और यह आगे बढ़ती है और जापान में चली जाती है। और यह दो भागों में ऊपर से चलती है। एक का नाम है सुशिमा जलधारा और दूसरे का नाम है आपका ओयाशियो जलधारा। जब ओयाशियो जलधारा और क्यूरोशियो जलधारा आपस में टकराती हैं तो यहाँ एक धुंध उत्पन्न होता है। एक धुंध उत्पन्न होता है। उस धुंध उत्पन्न होने के कारण यहाँ एक प्लैंटिन नाम के एक जीव के उत्पादन होता है जो मछलियों का भोजन होता है। और इस जीव को खाने के लिए मछलियाँ यहाँ एकत्रित होती हैं, इसलिए यहाँ मछलियों का व्यापार होता है। ये आपकी मछली आ गई, ढेर सारी मछलियाँ रहती हैं, इसका व्यापार होता है जिसमें चीन प्रथम है और जापान दूसरा है। फिर ये आपकी क्यूरोशियो जलधारा आगे बढ़ती है तो इसका नाम हो जाता है आपका उत्तरी प्रशांत जलधारा। और यह यहाँ से दो भागों में हो जाती है। एक ऊपर चली जाती है आपकी, जिसका नाम है अलास्का जलधारा। और फिर एक जलधारा आगे आती है, इसका नाम है कैलिफोर्निया जलधारा। तो ये कुछ टॉपिक था मछली को उत्पादन का। आइए आगे चलते हैं। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग है और विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। आइए मैप में देखते हैं दोनों को। ये रहा आपका हांगकांग और ये रहा आपका भारत। भारत तो आपको पता ही है। ये रहा आपको हांगकांग मैप में ये। आइए आगे चलते हैं। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हांगहो, आमूर, सियांग और यांगसी सियांग। ये सब नदियां कहाँ गिरती हैं? प्रशांत महासागर में। क्यों गिरती हैं? क्योंकि एशिया के पूर्वी क्षेत्र में बारिश ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा जितनी भी नदियाँ हैं वो सब पूर्वी सागर में ही गिरती हैं जाकर के प्रशांत महासागर में। उसके पश्चिमी क्षेत्र में कम शुष्क क्षेत्र है, वहाँ बारिश कम होती है, इसलिए वहाँ नदियाँ कम हैं, वहाँ नहरें ज़्यादा हैं। इसी कारण से आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ हैं जिसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है। लीना, ओबेबी, येनसी। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली ऐसी प्रमुख नदियाँ हैं, मतलब ये आर्कटिक महासागर में बहती हैं, रूस क्षेत्र से निकलती हैं और उनका जो है मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल, लेबनान हैं। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा है। आइए सब मैप में आपको दिखाता हूँ। ये रही नदियाँ, ये आपकी नदियाँ हैं। ये पूरी पूर्वी क्षेत्र में ही जो है, ये पूर्वी क्षेत्र में ही सब नदियाँ गिर रही हैं। यहाँ बारिश कम होती है इसलिए यहाँ शुष्क क्षेत्र है। और यहाँ से एक परीक्षा भी प्रश्न पूछ लेता है कि विश्व से अधिक नहरें कहाँ हैं, तो इसी क्षेत्र में हैं, पाकिस्तान में। इस नहर होने का कारण यही है क्योंकि नदियाँ सबसे ज़्यादा यहीं हैं, तो बारिश भी सबसे ज़्यादा यहीं होती है, इस कारण नदियाँ भी यहीं हैं। और ये जो नदी है आपकी, ये लीना, अल्लाह, तो ये नदियाँ शीत ऋतु में इनका मुहाना बर्फ से जम जाता है। आइए आगे बात करते हैं। एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादन देश क्रमशः बांग्लादेश एवं भारत है। यहाँ मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, ये सब चीज़ें जितने भी इसमें बता रहा हूँ थ्योरी या फैक्ट्स, पार्ट 1 पार्ट 2 में है। यहाँ आपका फैक्ट्स है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। आप वहाँ देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बांग्लादेश कहाँ है, भारत कहाँ है। आगे चलते हैं अपन। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। इसकी लंबाई 9,438 किलोमीटर है। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जापान में है, 58.85 किलोमीटर लंबी है। समुद्र तल से इसकी गहराई 240 मीटर है। आइए आगे चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक और निर्यातक देश। एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक व निर्यातक देश थाईलैंड और मलेशिया है और इंडोनेशिया है। एशिया के देश चीन तंबाकू, गेहूं, चावल, चाय, कपास आदि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त रखता है।
एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड है। आइए आगे चलते हैं। एशिया का सबसे सर्वाधिक टिन उत्पादक देश मलेशिया है। टिन के निर्यातक में यह विश्व में प्रथम स्थान पर है। मलेशिया के इपोह किंताकेलांग घाटी मलेशिया के इपोह किंताकेलांग घाटी टिन का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। एशिया का सबसे गर्म स्थान मोहनजोदड़ो पाकिस्तान है तथा सबसे ठंडा स्थान बरखा सियांग साइबेरिया है, जहां तापमान क्रमशः 53.5 डिग्री यहाँ 5 डिग्री है 26 मई 2010 को तथा -59 डिग्री सेल्सियस मिलता है। बरखायांश को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया है। बांडुंग इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। सिनकोना से कुनैन बनाई जाती है, यहाँ एडिट कर लीजिएगा, बनाई जाती है जो मलेरिया की दवा है। आइए आगे चलते हैं। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप इसे शेयर करें। और इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 और पार्ट ज़रूर देखें एशिया महाद्वीप का, और पार्ट 2 और पार्ट 1 का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़्यादा आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जो नए व्यूवर्स हैं हमारे चैनल में उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।